हाय गाइस, जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, नेवर बाय अ माइक्रोमैक्स मोबाइल। सो गाइस, मैंने ऐसा क्यों बोला, जबकि माइक्रोमैक्स जो है अपनी एक इंडियन ब्रांड है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। सो गाइस, जो वीडियो है उसे लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों बोला। और जिन भाइयों पे माइक्रोमैक्स का मोबाइल है वो मेरे से रिलेट भी कर पाएंगे। सो गाइस, मैं साहिल आप सभी का वेलकम करता हूँ आप सभी के प्यार चैनल ठीक है गाइस पे। तो मैं माइक्रोमैक्स को एक इंडियन कंपनी होने के बाद भी लेने से इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि एक मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था, जिसके बाद जो है मैंने ना अपने किसी फ्रेंड को ये फ़ोन दिलवाया, ना घर वालों को फ़ोन दिलवाया, ना मैंने खुद ये फ़ोन लिया। मैंने किसी को ये फ़ोन इसलिए रिकमेंड नहीं करा क्योंकि इसकी सर्विस जो है ना, आपने नंबर सुना हुआ एक थर्ड क्लास से भी कोई नीचे नंबर आता है ना, वो माइक्रोमैक्स की सर्विस सेंटर को मिलना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल सर्विस के मामले में ये ज़ीरो है, कस्टमर को इतना परेशान करते हैं। और मैं तो आपको अपना इंसिडेंस बताऊंगा, वो काफ़ी पुराना है। अभी हाल फिलहाल में मेरे दोस्त के साथ भी इन्होंने फिर से बेकार करा, मतलब सर्विस देने से मना ही कर देता है, इन पर कुछ सामान होता नहीं। तो गाइस, इनकी सर्विस के रिगार्डिंग मैं अपना एक इंसिडेंस बताना चाहूँगा। ये बात है सन 2014 की। जब मैं 9th-10th क्लास में हुआ करता था, तो मुझे पहला फ़ोन मेरे घर वालों ने दिलवाया था। मैं अपनी मनपसंद से लेकर आया था माइक्रोमैक्स का यूनिट 2। काफ़ी फेमस फ़ोन था वो उस समय का, आप में से भी कई लोगों में के पास रहा होगा वो। तो उस समय जो है माइक्रोमैक्स की हाइप हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा चलता था वो। एमआई से ज़्यादा उसकी सेल हुआ करती थी, काफ़ी फेमस ब्रांड थी उस समय। इन लोगों पे पैसा भी काफ़ी था, लेकिन इन्होंने सर्विस जब भी नहीं दी। तो जब मेरे पे फ़ोन आया, आपको पता ही है 9th-10th क्लास में अगर हाथ में फ़ोन आता है तो कितनी खुशी मिलती है। तो मुझे भी सेम वैसे ही लगा, पूरे पूरे दिन फ़ोन चलाया। फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा लगा, मैंने काफ़ी लोगों को रिकमेंड भी कर दिया, भाई माइक्रोमैक्स बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मेरा देखी देखी एक दो दोस्तों ने और ले लिया। तो जब है 1 महीने के बाद मेरे फ़ोन में आ गया इशू चार्जिंग का। तो चार्जिंग में क्या इशू आता है, जैक वैक का होगा। तो उसके अंदर कुछ जैक का इशू नहीं था, कुछ अलग इशू था, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो मैं गया सर्विस सेंटर, मेरे घर से सर्विस सेंटर भी लगभग 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर दूर साइकिल से जाना काफ़ी बड़ी बात बन जाती है, लेकिन वो भी कोई बात नहीं, वहाँ पे भीड़ बहुत रहती थी, तो किलस सी मस्ती थी जाने में। तो मैं गया सर्विस सेंटर, स्कूल के बाद फ़ोन दिया। तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते बाद देना, मतलब छोटा सा काम हो, चेक कर लो एक बार। 1 हफ्ते बाद का उन्होंने टाइम दे दिया और कह दिया कि आपका डाटा शायद रहे ना रहे, हम कुछ चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो मैंने कही चलो सही है, फ़ोन तो ठीक हो जाएगा फ्री में। तो मैं छोड़ ही आया फ़ोन। फिर 1 हफ्ते बाद मैं वेट कर कर गया, भाई साहब 5 किलोमीटर दूर फिर से गया। गर्मी का समय था उस समय, स्कूल से आने के बाद गया वहाँ पे। फिर वहाँ पे जाकर देखा तो वो कह रहे हैं अभी फ़ोन ठीक नहीं हुआ है आपका, आप 1-2 घंटे बैठ जाओ, हम आपका सामने सामने फ़ोन ठीक कर देंगे। तो उन्होंने जो है उसका जैक पैक बदला हुआ फ़ोन, कह रहे ले जाओ। मैं ले गया घर, मतलब सामने चार्जिंग हो रही थी उसमें। तो मैं घर पे ले गया, जब मैं फिर चार्जिंग करने लगा तो उसके अंदर चार्जिंग ही नहीं हो रही थी, मतलब चार्जिंग डिस्कनेक्ट हो जाती थी, उसमें कोई होगा इशू। फिर मैं गया दोबारा सर्विस सेंटर, फिर मैंने चेक करवाया तो वो कह रहे 1 हफ्ता और छोड़ जाऊँ। तो मैं छोड़ गया 1 हफ्ते। फिर 1 हफ्ते बाद जब गया, मतलब तीसरा हफ्ता जब लग गया था, मैं तीसरे हफ्ते वहाँ पे गया। तो वो कह रहे सही नहीं हुआ ये, इसकी मतलब जो इसका पार्ट है ना वो आ नहीं पाया है, तो आप अगले हफ्ते आ जाना, आपको 100% हम दे देंगे। अब मैं क्या कहता हूँ, उन्हें क्या ही भगता। बड़े लोग थे, वो कुछ बोल तो पाता नहीं क्योंकि बड़ा था मैं उस समय, छोटा ही था काफ़ी, क्या बोलता। और वहाँ पे रोज़ की रोज़ ही लड़ाई होती थी, जब भी मैं सर्विस सेंटर जाता था ना कोई वहाँ पे गाली गलौज करता ही रहता था, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं फिर घर पर आ गया। फिर मैं गया चौथे हफ्ते वहाँ पे, क्योंकि वो फ़ोन कभी करते नहीं थे, फ़ोन उठाते भी नहीं थे। फिर मैं चला गया वहाँ पे चौथे हफ्ते साइकिल से दोबारा वहाँ पे। फ़ोन जब भी सही नहीं हुआ भाई साहब, जब भी सही नहीं हुआ, फिर मुझे आ गई किलस बहुत ज़्यादा। तो मैंने कही मेरा फ़ोन वापसी देता हूँ, मैं बाहर से सही करवा लूँगा। वापसी भी देने को तैयार नहीं, कह रहे कंप्लेन जा चुकी है। फिर जो है फिर 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, ऐसे ही कर कर 2 महीने चले गए भाई साहब। आप सोच सकते हैं किसी बच्चे पे नया फ़ोन आया हो, 1 महीने उनने चलाया हो, 1 महीने के बाद 2 महीने सर्विस सेंटर, कैसे मतलब काट रहा था मैं टाइम की, जल्दी से फ़ोन आए, जल्दी से फ़ोन आए तो चलाऊँगा उसे। तो जब 2 महीने हो गए, वो जब भी सही नहीं हुआ, तो उन्होंने सही ही नहीं करा वो फ़ोन, मतलब सही नहीं करा। फिर मैं अपने भाई वगैरह को ले गया था, तो फ़ोन रिटर्न ले आया हम। अब करें क्या, उसमें वही इशू था सेम। उसके बाद जो है मैंने वो फ़ोन ओलेक्स पे बेच दिया, 7-7,500 रुपये का लिया था, 3,000 रुपये का बेचकर एक दूसरा फ़ोन मैंने ले लिया। तो मतलब आप देख सकते हैं कि 2 महीने भगाने के बाद भी उन्होंने वो फ़ोन सही नहीं हुआ। क्या हुआ, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका चार्जिंग पत्ता ख़राब हो गया होगा, मतलब छोटी मोटी चीज़ ही हुई होगी, जो कि 250-300 रुपये में सही हो जाती। मुझे उस समय नॉलेज भी नहीं थी, सही बात बताऊँ तो। मैंने वो फ़ोन जो है सेल ही कर दिया। फिर मैंने नया फ़ोन कोई सा लिया था, LG वगैरह का, मुझे ऐसा याद नहीं है। तो ये इंसिडेंस बताओ ऐसा था मेरे साथ। और सर्विस सेंटर में रोज़ लड़ाई हुआ करती थी वहाँ पे कि मेरा फ़ोन सही नहीं हुआ, मेरा फ़ोन सही नहीं हुआ। तो इनकी सर्विस इतनी गंदी थी, जबकि ये उस समय पीक पे थे।
इन पे फंड की कमी नहीं थी, ये अपनी सर्विस सही करना चाहते तो कर देते। और ये मुझे किस्सा क्यों याद आया, क्योंकि 2-4-5 दिन लगभग 4-5 दिन पहले मेरे दोस्त ने माइक्रोमैक्स के जो नई सीरीज़ आई है ना नोट की, वो ले रखी होगी, मुझे तो सही में नाम भी याद नहीं रहते इनके माइक्रोमैक्स के। उसकी डिस्प्ले अंडर गारंटी ख़राब हो गई है, तो वो गया सर्विस सेंटर, तो कह रहे 1 महीने में ले लो ना, या और 1 महीने में भी हम गारंटी नहीं देते हैं। बताओ यार, 1 महीना बंदा वेट करो, उसके बाद भी तुम गारंटी नहीं दे रहे हो, तो यानी कि टाल लो ना, तुम पे सामान ही नहीं है या सही नहीं करना चाह रहे हो तुम। तो इसके रिगार्डिंग मैं कहता हूँ कि माइक्रोमैक्स का फ़ोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए किसी को भी, क्योंकि इनकी सर्विस थर्ड क्लास है और प्रोडक्ट भी इतना कोई खास नहीं होता, इनका सब रीब्रांड होता है, चाइना से इंपोर्ट कर कर यहाँ पे अपना वही सब पार्ट जोड़े और बेच दिया, बस प्रॉफिट कमाना है, सर्विस इन्हें देनी नहीं, ज़ीरो सर्विस है और प्रोडक्ट भी कुछ इतने खास नहीं होते। बस लोग क्यों लेते हैं कि भाई देशभक्ति है, अपना पैसा अपने इंडिया में ही आ रहा है। तो भाई अगर आपको देशभक्ति ज़्यादा लग रही है ना, तो थोड़ा सा डोनेट कर दो पैसा पीएम केयर फंड में या कहीं पे, तो आपकी देशभक्ति भी पूरी हो जाएगी। लेकिन फ़ोन ढंग का ले लो ताकि आप परेशान ना हो। तो इस वजह से जो है मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि माइक्रोमैक्स का फ़ोन आपको लेना चाहिए। उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 5-7 से ज़्यादा फ़ोन बदल लिए, लेकिन माइक्रोमैक्स की तरफ कभी देखा भी नहीं। इतना मतलब मुझे किलस मच चुकी है ना माइक्रोमैक्स के। अगर कोई मुझसे कहे ना फ्री में चला ले माइक्रोमैक्स, तो मैं फ्री में भी नहीं चलाने का। आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा किलस है। और मैं इतना दावा करता हूँ, आप में से भी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, बट आप बता नहीं सकते। और यूट्यूब पे जब मैं नहीं था तो मैंने सोच ली थी कभी ऐसा हुआ ना यूट्यूब वगैरह पे आऊँगा तो ये इंसिडेंट ज़रूर बताऊँगा। अभी हाल ही में मेरे दोस्त के साथ जो फिर माइक्रोमैक्स वालों ने किया, तो मुझे याद आ गई, तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो बनाने ज़रूरी है, चाहे ये 100 लोगों पे जाए, 200 लोगों पे जाए, 300 लोगों पे जाए, तो लेकिन भाई उनका फ़ायदा होगा, वो नहीं लेंगे। सो गाइस, कुछ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा इनके सर्विस सेंटर के रिगार्डिंग। अगर आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो सर्विस सेंटर से, तो क्या आप कभी इसका नेक्स्ट फ़ोन लेंगे या नहीं लेंगे? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। मैं साहिल आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।